पुण्य पाप का उदय पर द्रव्य में आता ही नहीं है। क्या बोला? पुण्य पाप का उदय पर द्रव्य में आता ही नहीं है। समझाने की शैली में परद्रव्य के सापेक्ष कथन किया जाता है, किया जाता है, आता ही नहीं है। पुण्य पाप का उदय बाहर नहीं आता। और जो कहते हैं पुद्गल विपाकी, जीव विपाकी, प्रकृतियां, क्षेत्र विपाकी, ये सब चार सापेक्ष समझाने की शैली है। असली बात तो यह है कि पुण्य पाप का उदय में मात्र यदि जीव में देखा जाए तो वो साता का वेदन करता है, ये पुण्य का उदय, असाता का वेदन करता है, ये पाप का उदय, ये असली है, अल्टीमेट। और उधर से देखा जाए, उधर से सामग्री में पुण्य के उदय से पैसा आया, ये तो एकदम नंबर 1 का झूठ। मैं कहता रहा हूँ उसका संबंध वेदन से है। ओहो, पढ़ो क्या लिखा है उसमें। दुखी होने का संबंध मोहिनी से है, दुखी होने का संबंध। और अच्छी फीलिंग और बुरी फीलिंग होना उदय की सामग्री में, और सामग्री में, 9 कर्म की सामग्री में वो वेदनी कर्म है। साता वेदनी, असाता वेदनी। इसको समझाता हूँ, थोड़ा टफ है चैप्टर है, ये भी टफ ही है। हाँ टफ है, इसलिए तो समझा रहा हूँ। समझो, पहले समझो, हमारी सुन लो, पहले बाद में सुनाना, पहले हमारी सुनो। परद्रव्य में मात्र परिणमन होता है। फिर से समझो, परद्रव्य में मात्र परिणमन होता है। उस परिणमन को ही आप अच्छा मानते हो तो उतनी देर वो पुण्य का उदय कहलाता है। उसी परिणमन को थोड़ी देर बुरा मानते हो तो पाप का उदय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पर अभी गर्मी लग रही हो, गर्मी, तो किसी को अच्छा भी लगता है उसी समय, किसी को उसी समय बुरा भी लगता है। तो 2 जीवों की अपेक्षा से बता दिया। तो वहाँ गर्मी तो एक ही प्रकार का परिणमन है, ठंड, गर्मी, बरसात, तो परिणमन तो एक जैसा है। तो नाना जीवों को क्यों हो गया अंतर? तो उनकी वेदन, वो सुख दुख का भेदन में जाती है। माँ मोहिनी कर्म है ना, मोहिनी कर्म दुख का कारण है। मोहिनी मतलब समझते हो? मोहिनी मतलब क्या होता है? अश्रद्धा और अस्थिरता। तो वो अस्थिरता रूप है, वो ये वेदन रूप है। पर पदार्थ में 9 कर्म में उसको कैसा वेदन हो रहा है। अभी मैं दृष्टांत देकर समझाऊं तो समझो, लॉजिक से तो बता दिया आपको। देखो, बोलो भाई 1 करोड़ की जॉब मिल जाए तो मजा आया कि दुखी होगी? मजा आएगा। तो जितनी देर मजा आएगा ना उतनी देर साता का उदय। इतने में मालूम पड़ा कि यही नौकरी, मैंने इसी क्वालिटी की जो तुमने पढ़ाई की है, वो तुम्हारे एक मित्र है और इसी तरह के जॉब में वो भी है, लेकिन उसे 1.5 करोड़ मिल रहे हैं। तो मुझे मिल सकते हैं। तो अब कैसा लग रहा है वो 1 करोड़? अब दुख लगने लगा। तो करोड़ तो नहीं बदला ना, नौकरी तो नहीं बदली, सोच बदल गई। पहले हम सुख की फीलिंग करते थे, अब दुख की फीलिंग करने लगे। ऐसी पत्नी एक ही मिलेगी जिंदगी में, लेकिन वेदनी कर्मों की वजह से कभी वो अच्छी लगेगी और कभी कभी वो खराब लगेगी। बच्चे वही के वही रहेंगे, लेकिन वेदनी कर्म के कारण कभी वो अच्छे लगेंगे और कभी वही खराब लगेंगे। ऐसे आपके आपस में भी होगा। आपको गुरुजी भी कभी कभी खराब लगेंगे, उल्टा नहीं लेना क्योंकि आपको असता का उदय है, वो तो वही है, उनकी तो करुणा वही है। बाद में अपने को लगता नहीं उनकी तो करुणा बहुत है, उनकी तो दया दृष्टि है, अपन ही खराब है, तो बाद में अपने को फीलिंग हो जाएगी। तो ये साता चलती रहेगी। अब समझ में आया? परद्रव्य में पुण्य पाप का उदय का परिणमन नहीं होता। उस परिणमन को देख करके तुम्हें अच्छा लगता है। ये साता लिखा है शास्त्र में, केश लुंचन होता है ना, केश लुंचन, तो ये साता का उदय है या असाता का उदय है? केश लुंचन। हाँ, अभी रति को अभी मत बीच में लाओ, जो हम पूछ रहे। आप तो ये बताओ कि क्या लिखा है केश लुंचन की पर्याय को ग्रंथों में क्या लिखा है? साता का उदय लिखा है या असाता का उदय लिखा है? अब वो साता का उदय लिखा है वहाँ, क्योंकि 3 का साथ चौकड़ी का अभाव है।
इसलिए उनको असाता का वेदन नहीं हो रहा है। इतना इतना मोह मिट गया है, इसलिए उनको असाता का वेदन ही नहीं हो रहा है, उन्हें साता का वेदन हो रहा है। अब मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से देखोगे तो उसे तो असाता का है, क्योंकि वो दुखी हो रहा है, तो असाता का है। हाँ, मोहिनी में अस्थिरता का दुख है। मोहिनी में दो काम है, श्रद्धा नहीं रहती या तो मिथ्या श्रद्धा होती है, और एक है अस्थिरता। तो मोहिनी कर्म का दुख है, माने अस्थिरता का दुख है। यदि अस्थिरता नहीं होती तो उपयोग इधर नहीं जाता, तो वो अस्थिरता का दुख है। यहाँ उपयोग जाना वो अस्थिरता का दुख है, और यहाँ पर फीलिंग होना अच्छी बुरी वो वेदनी का है। बोलो।